विधानसभा चुनाव में 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, बिहार बदलने का जो संकल्प लेकर चले थे उसका उन्होंने पालन किया। सूची को बिहार के लोग देखें और बताएं। अन्य दल जिन्हें मुखिया लड़ने वाला भी नहीं समझता था, उसे जनसुराज ने टिकट दे दिया है। 51 उम्मीदवारों की सूची में 17 अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। किसी दूसरे दल की हिम्मत नहीं कि 30% पिछड़ा समाज को टिकट दे। प्रशांत किशोर ने खुद के चुनाव लड़ने पर कुछ भी नहीं कहा ये पार्टी को तय करना है। 51 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सूची को लेकर क्या कहेंगे, जो आप लगातार सोचते थे? सूची को लेकर हम ये कहेंगे कि बिहार के लोग इस सूची को देखें और ये देखें कि बिहार को बदलने का जो संकल्प लेकर हम लोग चले थे, वो लोग उस तरह का, उनका चरित्र, उनका कार्य, उनका इतिहास जो रहा है, उस तरह के लोग जनसुराज के उम्मीदवार हैं। और तमाम कयास लगाने वाले लोग जो ये बता रहे थे कि जनसुराज में दूसरे दलों के बड़े नेता, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो जनसुराज से लड़ेंगे, किसी एक का भी नाम नहीं है। जनसुराज में उनका नाम है जो बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद हैं। जनसुराज में उनका नाम है जो यहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर, प्रभावशाली, ईमानदार ऑफिसर रहे हैं। जनसुराज में उनका नाम है जिनको अन्य पार्टी मुखिया चुनाव लड़ने के उचित के हिसाब से भी नहीं समझती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे लोग आज जनसुराज से विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो जनसुराज से नहीं, वो जनता की ओर से चुनाव लड़ने को भी आपने देखा है, ख्याल रखा है उसका, ऐसा लग रहा है? जातीय समीकरण की बात ही नहीं है। जनसुराज ने पहले कहा था कि समाज के सभी वर्गों से उनकी जनसंख्या के मुताबिक जितने अच्छे लोग होंगे उनको निकाल कर भागीदारी दी जाएगी। तो आज जब 51 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, 17 उसमें अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। किसी दूसरे दल के पास ये हिम्मत नहीं है कि 30% अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दे दे। जो लोग सामाजिक न्याय और जातियों की राजनीति करते रहे 30-35 साल, वो पूरे जीवन में उन्होंने 16-17 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, दलितों को टिकट नहीं दिया। इस 51 में कोई नेता का बच्चा नहीं है। इस 1 या 2 ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार में पहले लोग नेता बड़े रहे हैं। अगर कर्पूरी ठाकुर के परिवार को छोड़ दीजिए तो उस लिस्ट में कोई ऐसा नहीं है कि इसलिए टिकट पाया हो। आखिरी सवाल जी, क्योंकि उनके पिताजी विधायक हैं। लोगों जिनका नाम आया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपनी पहचान, अपना नाम बनाया है। समाज के लिए उन्होंने कुछ किया है और अब वो जनसुराज के प्लेटफॉर्म से जुड़कर एक बड़ा प्रयास का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ा फेस हैं आप, पार्टी को आपने तैयार किया और लगातार पदयात्रा भी करते रहे। लोग जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर कब चुनाव लड़ेंगे, और उम्मीदवार की जो घोषणा हुई है पहली सूची, उसमें आपका नाम नहीं है। नहीं है। ये भी आप देखिए कि प्रशांत किशोर अकेले व्यक्ति नहीं है, सैकड़ों लोग। आप जब कह रहे हैं कि वहाँ पर इतने लोग की भीड़ है, लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिस दल को कल तक कोई 1 पैसे का चांस नहीं दे रहा था, उसका टिकट लेने के लिए लोग पूरी रात यहाँ बैठे हुए हैं। राघोपुर जाएंगे आप? राघोपुर 11 तारीख। क्या लड़ेंगे? नहीं। अरे मैंने बोला है, जो बोला है वो करेंगे। ये कहा है कि कोई भी निर्णय राघोपुर पर होने से पहले मैं जाऊंगा, राघोपुर के लोगों के बीच में बैठूंगा, अपने साथियों के बीच में मिलकर सब जो निर्णय लेंगे वो किया जाएगा। चलिए, तो प्रशांत किशोर हमारे साथ थे। इन्होंने साफ कहा है कि हमारी पार्टी ने ये ख्याल रखा है उम्मीदवारों की घोषणा के समय कि कोई नेता का परिवार नहीं हो, कोई ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं हो, स्वच्छ छवि वाला हो। और इसी को देखते हुए चाहे वो वकील हों, डॉक्टर हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, उनको टिकट दिया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपना नाम को लेकर कहा कि राघोपुर जरूर जाऊंगा, लेकिन चुनाव मैं लड़ूंगा या नहीं, इसको लेकर पार्टी फैसला लेगी। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।